नमस्कार दोस्तों, लखन हॉरर स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी भूतनी और राजकुमार का खौफनाक प्रेम, जिसे सुनकर आप लोगों का कलेजा कांप जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहें। ये कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ, वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है, आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लखन है और मैं उन्नाव उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी भूतिया और डरावनी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आया हूँ, उस कहानी को सुनकर आप लोगों को इस बात पर यकीन होगा कि कभी कभार हम लोग किसी ऐसी अनजान जगह पर दस्तक दे देते हैं जहां शायद हम लोगों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे से पहले ही वहां पर कुछ ऐसी चीज़ों की रहस्यमयी होती है जिससे वह जगह हमारे लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन फिर भी हम लोग उन सब बातों पर ध्यान न देते हुए सिर्फ एक एंजॉयमेंट के चलते इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, और फिर वही चीज़ हम लोगों के लिए आगे जाकर भारी पड़ जाती है। दरअसल ये कहानी शुरू होती है, गहरी रात थी। चांद अपनी आधी रोशनी के साथ जंगल की भयानक छाया को रहस्यमयी बना रहा था। राजकुमार आदित्य ने कांपते हुए हाथों से अपनी प्रेमिका सौम्या का चेहरा थामा, जो अब अधमरी हालत में थी। उसकी सांसें धीमी पड़ रही थी और उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। आदित्य, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब समय आ गया है। सौम्या की आवाज़ कांप रही थी। राजकुमार ने उसे जोर से सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। नहीं, ऐसा मत कहो सौम्या, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन तभी सौम्या की आंखें धीरे धीरे सफ़ेद पड़ने लगीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्याही फैलने लगी। राजकुमार ने कांपते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन सौम्या की उंगलियां उसके हाथ पर कस गईं। मैं मर नहीं रही आदित्य, मैं अपने असली रूप में लौट रही हूँ। राजकुमार की आंखें भय से फैल गईं। सौम्या के नाखून अचानक लंबे और नुकीले हो गए। उसका चेहरा विकृत हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब खौफनाक चमक आ गई। तुम कौन हो? आदित्य ने कांपती आवाज में पूछा। सौम्या के ओठों पर एक भयानक मुस्कान फैल गई। मैं तुम्हारी सौम्या नहीं हूँ, मैं एक कण पिशाचिनी हूँ। तभी हवाएं तेज हो गईं और जंगल की छाएं नाचने लगीं। आसमान में चमकती बिजली की रोशनी में आदित्य ने देखा सौम्या अब कोई इंसान नहीं थी। उसकी पूरी काया काले धुएं में तब्दील हो रही थी। उसकी हड्डियां अजीब तरीके से मुड़ रही थीं। राजकुमार की घबराहट चरम पर थी। ये सब यह सब एक सपना है ना? लेकिन नहीं, यह सपना नहीं था। सौम्या की आंखों में अब एक गहरी भूख चमकी थी। मुझे माफ कर दो आदित्य, लेकिन तुम्हें मेरे साथ मरना होगा। आदित्य की आंखों में दर्द था। वह अपने जीवन के सबसे खूबसूरत लम्हों को याद करने लगा। वह शाम जब पहली बार उसने सौम्या की आंखों में प्यार देखा, तब जाके उसने सबसे पहले बांसुरी बजाई थी। जब दोनों के नदी किनारे चांदनी रात में कसम खाई थी कि वे हमेशा साथ में रहेंगे। सौम्या, क्या हमारा प्यार झूठा था? सौम्या का चेहरा थोड़ी देर के लिए भाव शून्य हो गया। उसकी आंखों में मानो एक युद्ध चल रहा था। नहीं आदित्य, मैं तुमसे प्यार करती थी। लेकिन आंसुओं से भरी उसकी आवाज़ अचानक रुक गई।
उसके चेहरे पर दर्द उभर आया। लेकिन अब मैं अपने भीतर की भूख को रोक नहीं सकती। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती आदित्य। राजकुमार की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह उसके सामने निशब्द खड़ा था। अगर तुम्हें मुझे मारना ही है तो मार दो, लेकिन याद रखना मैंने तुम्हें सच्चा प्यार किया था। सौम्या के हाथ कांपने लगे। वह चीख पड़ी, नहीं, मैं यह नहीं कर सकती। तभी उसकी देह अचानक चमक उठी और एक जोरदार चीख के साथ वह जमीन पर गिर गई। राजकुमार आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने सौम्या को छूने की कोशिश की, उसकी देह राख में बदलने लगी। आदित्य भागो! लेकिन आदित्य हिल नहीं सका। उसकी आंखों के सामने सौम्या धीरे धीरे बिखर रही थी। तभी एक गहरी गूंजती आवाज हवा में गूंज उठी, ये सब अभी खत्म नहीं हुआ राजकुमार। तुमने जो देखा वह बस शुरुआत थी। आसमान अचानक काला पड़ गया और जंगल में हर तरफ रहस्यमयी धुंध छा गई। राजकुमार हाँफते हुए पीछे हटा, लेकिन तभी उसने देखा सौम्या की राख के बीच एक रहस्यमयी पांडुलिपि पड़ी थी जो अजीबोगरीब चमक रही थी। उसने कांपते हुए उसे उठाया। उस पर सिर्फ एक ही वाक्य लिखा था, तुम्हारी प्रेमिका सौम्या कभी मरी ही नहीं थी। जिसे तुमने अब तक देखा वह तो एक परछाई थी। आदित्य की आंखें फैल गईं। क्या इसका मतलब है कि सौम्या अभी जिंदा है? और तभी पास के मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। हवा में फिर से वही गहरी गूंज गूंजने लगी। वीडियो में अंत तक बने रहें दोस्तों। वीडियो में ही जो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर आप लोग बताइएगा आप लोग किस जिले से वीडियो देख रहे हैं, आपको किस प्रकार की स्टोरी पसंद है, आप लोग बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। राजकुमार आदित्य के मन में हजारों सवाल उमड़ रहे थे। अगर सौम्या मरी नहीं थी तो वह कौन थी जिसे उसने अपनी बाहों में टूटते देखा? क्या वह सच में कर पिशाचिनी थी? और यह कालद्वीप क्या था जहाँ जाने की भविष्यवाणी हुई थी? चमकती हुई पांडुलिपि अब भी उसके हाथों में थी। जैसे ही उसने उस पर दोबारा नजर डाली, पन्नों पर अजीबोगरीब चिन्ह उभर आए। एक काला महल, उसके दरवाजे पर लटकती लाशें और बीच में एक स्त्री जिसकी आंखें सफेद थीं। सौम्या! आदित्य का हृदय जोर से धड़क उठा। मुझे इसे सुलझाना होगा, उसने मन ही मन ठान लिया और अकेला घोड़े पर सवार होकर कालद्वीप की ओर बढ़ गया। कालद्वीप तक पहुंचने के लिए एक निर्जन जंगल से होकर गुजरना होगा जिसे मौत की घाटी कहा जाता है। जैसे ही आदित्य घोड़े से उतरा, वहां की जमीन में कंपन होने लगा। तभी एक जर्जर कुटिया के अंदर से किसी के चीखने की आवाज आई, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। आदित्य तुरंत तलवार निकालकर कुटिया की ओर बढ़ा। जैसे उसने दरवाजा खोला, उसकी आंखें फटी रह गईं। अंदर एक अर्धजरा इंसान पड़ा था जिसकी आंखें पिघल चुकी थीं। उसका शरीर किसी अदृश्य शक्ति से हवा में लटका हुआ था। तुम यहाँ नहीं आ सकते, उसने कांपती आवाज में कहा। क्यों? कौन हो तुम? वह आदमी अचानक हंसने लगा। उसकी हंसी डरावनी थी, मानो सैकड़ों आत्माएं एक साथ चीख रही हों, क्योंकि जो भी कालद्वीप जाता वह चिंता नहीं लौटता। इतना कहते ही उसके शरीर में काला धुआं निकलने लगा और वह जलते हुए राख में बदल गया। आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। गहरी रात में आदित्य कालद्वीप की सीमा पर पहुंचा। सामने एक काली झील थी जिसमें लाल रंग के अजीब बुलबुले उठ रहे थे। हवा में एक अजीब सी सुगंध थी, रक्त और जले हुए मांस की। तभी उसे हवा में एक जानी पहचानी गंध आई, सौम्या की। आदित्य वहां तुरंत घूम गया। सामने सौम्या खड़ी थी, लेकिन वह बेहद कमजोर दिख रही थी। उसकी आंखों में दर्द था और हाथों पर गहरे घाव थे। सौम्या वहां दौड़कर उसकी ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, सौम्या पीछे हट गई। नहीं आदित्य, मुझे मत छुओ, मैं अब वही नहीं हूँ जो पहले थी।
आदित्य की आंखें भर आईं, लेकिन तुम तो मेरी मरी नहीं थी ना। सौम्या की आंखों से आंसू टपकने लगे। मैं मर चुकी हूँ आदित्य, लेकिन मैं अभी भी इस दुनिया में फंसी हूँ। क्यों? किसने तुम्हें ऐसा बनाया? सौम्या कांप गई। जिसने मुझे कल पिशाचिनी बनाया अब तुम्हारे पीछे है। तभी हवा अचानक ठंडी हो गई। आसपास की झील की सतह पर तरंगे उठने लगी। वह आ रही है, सौम्या ने कांपते हुए कहा। आदित्य ने तलवार कसकर पकड़ ली, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा जमीन हिलने लगी। झील के पानी से एक विशाल आकृति उभरी। वह एक स्त्री थी, लेकिन उसकी त्वचा जली हुई थी और उसकी आंखें से काले आंसू बह रहे थे। तो तुम वही हो जिसने मेरी पिशाचिनी को छूने की हिम्मत की? आदित्य ने कांपती आवाज से पूछा। तुम कौन हो? वह स्त्री जोर से हंसी। मैं वही हूँ जिसने सौम्या को इस श्राप में बांधा। मैं वह हूँ जो कर पिशाचिनी की रानी कहलाती है। सौम्या जमीन पर गिर पड़ी और दर्द से चीखने लगी। उसकी देह पर काले निशान उभरने लगे। अगर तुम सौम्या को चाहते हो तो उसे मौत से बचा कर दिखाओ। आदित्य के सामने दो रास्ते थे। या तो वह इस श्राप को सुलझाकर सौम्या को बचा सकता था, या फिर हमेशा के लिए उसे खो सकता था। तभी अचानक सौम्या के शरीर से एक काले धुएं की लकीर उठी और सीधा राजकुमार के माथे में समा गई। उसकी आंखें एक पल के लिए सफेद हो गई और एक अजीब रहस्य उसकी आंखों के सामने उभरने लगा। एक पुराना किला जहां एक राक्षसी स्त्री बैठी थी। उसके सामने एक पिंजरे में कोई कैद था। यह क्या है? आदित्य ने बुदबुदाया। उस स्त्री की आवाज गूंजी। अगर सच जानना है तो तुम्हें मेरे किले तक आना होगा, लेकिन याद रखना वहां से कोई वापस नहीं आता। राज राजकुमार आदित्य की आंखों में संकल्प था। सौम्या को श्राप मिटाने और उसे वापस पाने का एक ही तरीका था, राक्षसी किले में जाकर कर पिशाचिनी की रानी का सामना करना। कालद्वीप से आगे घना जंगल था, जहां सूरज की किरणें भी पहुंचने से डरती थी। जैसे ही आदित्य ने वहां कदम रखा, हवा जहरीली हो गई। अजीब अजीब फुसफुसाहटें उसके कानों में गूंजने लगी। तू मर जाएगा, वहां तुझे कभी नहीं छोड़ेगी। वापस चला जा, वरना तेरा अस्तित्व भी मिट जाएगा। लेकिन आदित्य ने अपने डर को दबा दिया। उसके कदम अब भी मजबूरी से आगे बढ़ रहे थे। कई घंटों की यात्रा के बाद वह राक्षसी किले के सामने पहुंचा। विशाल काले पत्थरों से बना यह किला किसी जीवित दानव की तरह प्रतीत हो रहा था। अंदर प्रवेश करते ही उसकी नज़र एक कक्ष पर पड़ी। वहां लोहे के पिंजरे में सौम्या बंद थी। वह बेहद कमजोर लग रही थी। उसकी आंखों में दर्द था और ना आंसू, मानो उसकी आत्मा को जला दिया गया हो। सौम्या, आदित्य ने पुकारा। सौम्या धीरे धीरे उसकी ओर देखने लगी। उसकी आंखों में अचानक एक चमक आई। आदित्य, तुम यहाँ क्यों आए? भागो हो। लेकिन तभी कच्छ के चारों ओर काले धुएं के बादल छा गए। अचानक धुएं के बीच एक भयानक परछाई निकली। उसकी आंखें अंधकार से भरी हुई थीं। उसके लंबे नाखूनों से खून टपक रहा था। तो वह या वही राजकुमार है जिसने मेरी पिशाचिनी को प्रेम किया। आदित्य ने तलवार निकाल ली। तू जो भी है, सौम्या को छोड़ दे। रानी ठहका मार कर हंसी। क्या तुझे सच लगता है कि सौम्या तुम्हारी प्रेमिका है? उसने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया, वह सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रही थी। आदित्य की आंखों में संदेह झलकने लगा। झूठ! रानी मुस्कुराई और उसने हाथ घुमाया। तभी सौम्या की आंखें सफ़ेद पड़ गईं। वह बोलने लगी, सच में आदित्य में कर पिशाचिनी थी और हमेशा रहूंगी। मैं तुझे बस अपने श्राप से मुक्त होने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। आदित्य को ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। उसकी तलवार हाथ से गिर पड़ी। नहीं, यह सच नहीं हो सकता।
रानी ने आगे बढ़कर सौम्या की ओर देखा और कहा, अब समय आ गया है, या तो तू मेरी बनकर हमेशा के लिए जिंदा रहेगी या मैं तुझे भस्म कर दूंगी। सौम्या कांप गई, उसकी आंखों में अब पछतावा छलकने लगा। नहीं, मैं अब और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, यह कहकर उसने अचानक अपनी छाती में एक चमकता हुआ खंजर घोंप लिया। उसकी चीख पूरे किले में गूंज उठी। आदित्य ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। नहीं सौम्या, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? सौम्या ने कांपते हाथों से उसके चेहरे को छुआ, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम भी श्राप से बन जाओ। जैसे ही उसकी अंतिम सांस निकली, उसकी देह सफ़ेद रोशनी में बदलने लगी। अब मैं आज़ाद हूँ आदित्य, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। और देखते ही देखते सौम्या की आत्मा मुक्त हो गई और उसका शरीर राख में बदल गया। रानी गुस्से से चीख उठी, नहीं, यह नहीं हो सकता। आदित्य ने उसकी ओर देखा और कहा, तेरा अंत आ चुका है। उसने सौम्या को राख को उठाया और रानी की ओर फेंक दिया। राख जैसे ही रानी के शरीर पर गिरी, वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। ये कैसा जादू है? आसमान में बिजली गड़गड़ने लगी, किले की दीवारें धड़कने लगी, रानी के शरीर में काला धुआं निकलने लगा और वह दर्द से चीखती हुई भस्म हो गई। आदित्य की आंखें, पूरा किला अब नष्ट हो रहा था। उसने अंतिम बार सौम्या को राख को देखा और मुस्कुराया, अब तुम आज़ाद हो सौम्या। आखिरी ध्वस के साथ किला धूल में बदल गया। कई वर्षों बाद आदित्य अपने राज्य में वापस आ चुका था, लेकिन वह अब भी सौम्या की यादों में खोया था। एक दिन वह जंगल में गया जहाँ पहली बार सौम्या से मिला था। वहाँ उसे एक सफ़ेद बांसुरी पड़ी मिली थी, ठीक वैसी ही जैसी वह कभी सौम्या के लिए बजाया करता था। उसने धीरे से उसे उठाया और ओंठों से लगाया। जैसे उसने धुन बजाई, हवा में हल्की सी फुसफुसाहट गूंजी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ आदित्य। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए, वह मुस्कुराकर उठा और सौम्या हमेशा के लिए चली गई। दोस्तों वीडियो को अंत तक, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपनी राय जोड़ दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए।